नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलेंगे, एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को सालों तक अपनी गिरफ्त में रखा, तूतनखामून का रहस्यमयी अभिशाप। तो चलिए इस कहानी के सच और मिथक में गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1923 की एक रात से। सोचिए जरा, लॉर्ड कानावन, मतलब वो शख्स जिसने इस पूरी खोज के लिए पैसा लगाया था, काहिरा के एक होटल में तेज बुखार से तड़प रहे हैं। और फिर ठीक रात के 1:55 पे वो अपनी आखिरी सांस लेते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ठीक उसी पल, जी हाँ उसी एक पल में पूरे काहिरा शहर की बिजली चली जाती है। सब कुछ अंधेरे में गुम। और तो और हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी पालतू कुतिया, वो भी अचानक चीखती है और मर जाती है। अब इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और। कॉनोवेन की मौत की ठीक बाद अखबारों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि मकबरे के दरवाजे पर यह भयानक चेतावनी लिखी मिली थी। बस फिर क्या था, इसने दुनिया भर में एक डर की लहर पैदा कर दी। लोगों को यकीन होने लगा कि एक बहुत पुरानी सोई हुई शक्ति जाग उठी है। और बस इन्हीं घटनाओं ने एक ग्लोबल मीडिया सनसनी को जन्म दे दिया। फिरौन का श्राप, किंग टट का कहर, ऐसी ऐसी हेडलाइंस दुनिया भर के अखबारों में छपने लगीं और देखते ही देखते मम्मी के श्राप की एक कहानी हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गई। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ था? इसकी शुरुआत की थी एक ब्रिटिश पुरातत्ववेद हावर्ड कार्टर ने। कार्टर, जिनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, सालों से तूतनखामून के खोए हुए मकबरे को जुनून की तरह ढूंढ रहे थे। 15 साल की मेहनत के बाद जब उनके स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नरवन लगभग हार मान चुके थे, तभी 4 नवंबर 1922 को उनकी टीम को चट्टान में कटी हुई एक सीढ़ी मिल गई। 26 नवंबर को कार्टर ने एक बंद दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया, अंदर मोमबत्ती की रोशनी डाली, और जब कार्नरवन ने बेचैनी से पूछा, क्या कुछ दिखाई दे रहा है, तो कार्टर ने बस इतना कहा, हाँ, अद्भुत चीजें। ये एक ऐसा मकबरा था जिसे 3000 सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। मकबरा खुलते ही पहली अजीब घटना हुई। कार्टर के घर में उनकी पालतू कैनरी चिड़िया को एक कोबरा निगल गया। अब देखिए, स्थानीय मिस्र के लोगों के लिए कोबरा शाही शक्ति का प्रतीक था, फेरो का रक्षक। उन्होंने इसे एक बहुत ही भयानक चेतावनी माना कि जैसे मरे हुए राजा का कोबरा अपने मालिक की शांति भंग करने का बदला ले रहा हो। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा लोगों को डर था। एक के बाद एक मौतों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने श्राप की कहानी पर जैसे पक्की मोहर लगा दी। अगले कुछ ही सालों में मकबरे की खोज से सीधे या किसी न किसी तरह जुड़े हुए कुल 22 लोगों की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। इस आंकड़े ने दुनिया भर में खौफ फैला दिया। इस लिस्ट में कई बड़े बड़े नाम शामिल थे, जैसे अमेरिकी फाइनेंसर जॉर्ज जे गोल्ड, जो मकबरा देखने के ठीक अगले ही दिन बुखार से मर गए, कार्नरवन के सौतेले भाई ऑब्रे हर्बर्ट, और मम्मी का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर आर्चिबाल्ड डगलस रीड, ये भी अचानक चल बसे। मजे की बात तो यह है कि पत्रकार आर्थर वाइगल, जिन्होंने इस श्राप को खूब उछाला था, वो भी इसका शिकार हो गए। लेकिन सबसे दुखद कहानी शायद कार्टर के सेक्रेटरी रिचर्ड बेथेल की थी, जिनकी रहस्यमय मौत की खबर सुनकर उनके पिता लॉर्ड वेस्टबरी ने 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब वैज्ञानिकों ने मम्मी की जांच की। उन्हें तूतनखामून के गाल पर एक निशान मिला, ठीक उसी जगह पर जहां लॉर्ड कार्नरवन को वो मच्छर काटा था जिसके इन्फेक्शन से उनकी मौत हुई थी। एक 3000 साल पुरानी मम्मी और एक जिंदा इंसान, दोनों के चेहरे पर एक ही जगह निशान। अखबारों के लिए तो ये श्राप का सबसे पक्का, सबसे बड़ा सबूत था। ये सारी बातें सुनने में किसी डरावनी फिल्म की कहानी जैसी लगती हैं, है ना? एक पुराना श्राप, रहस्यमयी मौतें और ऐसे संयोग जो सुलझ ही नहीं सकते। लेकिन अब जरा कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या सच में कोई दैवीय शक्ति काम कर रही थी, या इसके पीछे कुछ और था? इस श्राप को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि तूतनखामून आखिर था कौन। तो मिथक तो यह है कि वो एक बहुत शक्तिशाली राजा था, इतना ताकतवर कि 3000 साल पुराना श्राप भी दे सकता था। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सच्चाई यह है कि तूतनखामून एक बहुत ही कमजोर, बीमार लड़का था जो सिर्फ 9 साल की उम्र में राजा बना और करीब 18 साल की उम्र में ही मर गया। उसकी जिंदगी सच में दर्द से भरी थी। देखिए, शाही परिवार में भाई बहन के बीच विवाह आम बात थी। तूतनखामून के माता पिता भी भाई बहन ही थे। इसी वजह से उसे कई जेनेटिक बीमारियां थीं।
उसे क्लब फुट था, मतलब वो बिना सहारे के ठीक से चल भी नहीं सकता था। उसे कोहलर नाम की बीमारी थी, जो हड्डियों में बहुत तेज दर्द पैदा करती है। और तो और डीएनए सबूतों से यह भी पता चला है कि उसे मलेरिया भी था। शायद यही वजह है कि उसके मकबरे से 130 से ज्यादा चलने वाली छड़ियां मिली थीं। और विडंबना देखिए, अपनी जिंदगी में वो इतना छोटा और महत्वहीन फिरौन था कि उसके बाद के राजाओं ने इतिहास से उसका नाम ही मिटा दिया। और शायद इसी गुमनामी की वजह से उसका मकबरा चोरों की नज़र से बचा रहा और हजारों साल तक पूरी तरह सुरक्षित रहा। तो अब चलिए एक एक करके श्राप से जुड़ी हर कहानी की सच्चाई जानते हैं, तर्क और विज्ञान की रोशनी में। सबसे पहले तो वो श्राप की चेतावनी वाली कहानी, वो पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। जी हाँ, ऐसा कोई शिलालेख कभी मिला ही नहीं। ये बस एक पत्रकार की कल्पना थी, जिसे खुदाई करने वाली टीम की चुप्पी ने और हवा दे दी। मतलब दुनिया का सबसे मशहूर श्राप असल में एक अखबार की हेडलाइन से पैदा हुआ था। तो फिर सवाल उठता है कि लोग बीमार क्यों पड़ रहे थे? इसका एक वैज्ञानिक कारण हो सकता है। एस्परजिलस नाइजर, ये एक जहरीली फंगस है जो बंद पुराने मकबरों में हजारों सालों तक जिंदा रह सकती हैं, और अगर कोई इसके संपर्क में आ जाए तो उससे सांस की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जो ज़माने में अक्सर जानलेवा होती थीं। अच्छा, तो विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? देखिए, 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी पब्लिश हुई थी। उन्होंने क्या किया कि उन लोगों को देखा जो मकबरे के अंदर गए थे, और उनकी तुलना उन लोगों से की जो उस वक्त मिस्र में तो थे पर मकबरे में दाखिल नहीं हुए थे। और नतीजा, दोनों ग्रुप्स की औसत उम्र में कोई खास फर्क था ही नहीं। मतलब आंकड़े तो साफ साफ यही कह रहे थे कि श्राप जैसी कोई चीज काम नहीं कर रही थी। और उन अजीबो-गरीब संयोगों का क्या, जैसे काहिरा में बिजली का जाना? सच तो यह है कि 1920 के दशक में काहिरा में पावर कट्स बहुत ही आम बात थी। और कुत्ते की मौत, अगर टाइम जोन का हिसाब लगाया जाए तो कुत्ते की मौत कार्नवान की मौत के ठीक उसी पल नहीं बल्कि घंटों बाद हुई थी। और खुद कार्नवान की सेहत, वो पहले से ही बहुत बीमार थे, और उस जमाने में पेनिसिलिन के आने से पहले एक छोटा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकता था। अब श्राप के खिलाफ सबसे मजबूत सबूत की बात करते हैं। जरा सोचिए, अगर श्राप असली होता तो उसका पहला और सबसे बड़ा निशाना कौन होना चाहिए था? जरा उन लोगों को देखिए जो सबसे ज्यादा खतरे में थे। लॉर्ड कार्नरवन की बेटी लेडी एवलिन, जो सबसे पहले अंदर जाने वालों में से एक थीं, वो 87 साल तक जिंदा रहीं। डॉक्टर डगलस डेरी, जिन्होंने ममी की ऑटोप्सी की थी, वो 87 साल तक जिए। और सबसे जरूरी, हावर्ड कार्टर, वो इंसान जिसने मकबरे को खोजा, उसे अपने हाथों से खोला और मम्मी को बाहर निकाला। अगर श्राप सच होता तो वो पहले शिकार होते, लेकिन वो इस खोज के 16 साल बाद तक जिंदा रहे। कहते हैं, जब भी कोई उनसे इस श्राप के बारे में पूछता था तो उनका बस एक ही जवाब होता था, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। शायद उनके ये शब्द ही इस पूरे मिथक को तोड़ने के लिए काफी हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि किसी की असली मौत तब होती है जब दुनिया उसका नाम लेना बंद कर दे। तूतनखामुन का नाम वो तो 3000 सालों तक इतिहास से मिटा दिया गया था। तो क्या असली श्राप वो था, गुमनामी का श्राप? और क्या हॉवर्ड कार्टर की इस खोज ने उसे कोई श्राप नहीं बल्कि अमरता का वरदान दे दिया? शायद आज इतने सालों बाद तूतनखामुन भी कहीं से मुस्कुराकर कह सकता है, मैं अभी भी जिंदा हूं।